इकोनॉमिक्स को हम अक्सर एक कठिन और किताबों में बंद विषय समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इकोनॉमिक्स हमारे दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक हमारे हर फैसले को प्रभावित करती है। जब सुबह अलार्म बजता है और हम तय करते हैं कि आज जल्दी उठना है या नहीं, तो हम अपने समय का चुनाव कर रहे होते हैं। समय भी एक संसाधन है और संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। इसी सीमितता समस्या इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी कहा जाता है। अब सोचिए, घर में आमदनी सीमित है लेकिन ज़रूरतें बहुत सारी हैं। ऐसे में हम तय करते हैं क्या पहले पढ़ाई पर खर्च करें या मनोरंजन पर। यही चुनाव करने की प्रक्रिया इकोनॉमिक्स का मूल आधार है। जब हम बाजार जाते हैं और दाम देखकर तय करते हैं कि कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी नहीं, तो हम डिमांड और प्राइस के बीच संतुलन बना रहे होते हैं। अगर सब्जी महंगी हो जाए तो हम कम खरीदते हैं या कोई सस्ती सब्जी चुन लेते हैं। यही है डिमांड का नियम, जो हमारी रोजमर्रा की खरीदारी को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं इनकम की। हम जितना कमाते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन स्तर तय होता है। कम आय होने पर हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ता है और अधिक आय होने पर खर्च की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि इकोनॉमिक्स हमें बजट बनाना सिखाती है। घर का बजट हो या देश का बजट, सिद्धांत एक ही होता है: आय और व्यय में संतुलन। अब जरा सरकार की भूमिका समझिए। सरकार टैक्स लगाती है ताकि सड़क, स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकें। जब हम पेट्रोल या सामान खरीदते हैं तो उसमें शामिल टैक्स सरकारी सेवाओं का खर्च चलाता है। यानी हम अनजाने में ही इकोनॉमिक्स के नियमों का पालन कर रहे होते हैं। सरकार गरीबों को सब्सिडी देती है ताकि वे भी जरूरी वस्तुएं खरीद सकें। यह इकोनॉमिक्स का वह रूप है जो समाज में संतुलन बनाए रखता है। अब बात करते हैं महंगाई की। जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमारी क्रय शक्ति घट जाती है। पहले जिस पैसे में 4 चीजें आ जाती थीं, अब उसमें 2 ही आती हैं। महंगाई सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। वहीं दूसरी ओर रोजगार हमारी आर्थिक सुरक्षा तय करता है। नौकरी मिलने से आय बढ़ती है, खर्च करने की क्षमता बढ़ती है और जीवन बेहतर होता है। यही कारण है कि बेरोजगारी इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज के समय में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई और स्टार्टअप भी इकोनॉमिक्स के ही आधुनिक रूप हैं। अब इकोनॉमिक्स सिर्फ बाजार या किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मोबाइल फोन में मौजूद है। जब हम ईएमआई पर मोबाइल लेते हैं या भविष्य के लिए बचत करते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर रहे होते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स हमें यह नहीं बताती कि क्या खरीदना है, बल्कि यह सिखाती है कि क्यों और कैसे फैसला लेना है। जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स समझ लेता है, वह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीख जाता है।